सो हाय हेलो और जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। मैं मोहित यादव आज आपके सामने फिर से सीबीएसई बोर्ड की क्लास 12th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इंटीग्रल, उसका मैंने 7.1 करा दिया रिवीजन के पर्पस से, 7.2 करा दिया, 7.3 के 14 क्वेश्चन करा दिए, 15 के ऑनवर्ड हम आज करेंगे और अगर हो जाएगा तो 7.4 भी करेंगे। ठीक है, क्या कुछ करना है, कितना तेज़ी से करना है वो भी मैंने पहले बताया है। समय रह नहीं गया, बोर्ड की डेट आपकी आ चुकी हैं। आपका पेपर एग्ज़ाम फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, 15-16 फरवरी के आसपास से। तो मैथ्स का एग्ज़ाम देख लेना, मार्च के आसपास ही है। सफिशेंट समय अब आपके पास नहीं है। अब आपके प्री बोर्ड चालू हो जाएंगे और कुछ में तो 2 बार प्री बोर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो आप उसी में लगे रहेंगे, इसलिए कुछ समय अब तो निकाल लें और लगा लें क्या, मैथ्स। तो हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हम लोग 14 तक कर चुके थे और 7.3 का क्वेश्चन कह रहा है tan क्यूब 2x sec 2x और ये हम कहानी में अपने से जोड़ते हैं। हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। जब हमने ये बताया था तब ये बताया था कि tan स्क्वायर, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, इन सब का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट तो नहीं कर सकते एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ भी यही कहानी है। पहले तो हमने क्योंकि स्क्वायर के बारे में ही जाना था तो इसको पहले तो स्क्वायर में ही बांटो इसको, ठीक है। बांट दिया, इसको अलग लिख दिया और इसको अलग लिख दिया। अब इसका डायरेक्ट नहीं होता, खैर इस पूरे का ही नहीं होगा, लेकिन हम इसकी आइडेंटिटी जानते हैं, हमने पिछले क्वेश्चनों में भी लगाई तो हम एटलीस्ट लगाएंगे, ठीक। तो वो हमने लगा दी। इसके बाद की कहानी में ये कह रहा है कि ब्रैकेट के अंदर 2 लोग हो गए, बाहर ये जो भी खड़े हैं ब्रैकेट के, इनको दोनों को दे दो और अलग अलग कर दो, डिफ्रेंसिएशन भी अलग अलग रख दो। इंटीग्रेशन ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो sec की पावर 3 2x tan 2x ये आएगा और dx लिख करके अलग। इसका 1 में होगा तो यही आ जाएगा tan 2x और sec 2x और dx। ये तो इजी लग रहा है, sec x tan x टाइप का लग रहा है, जो किसका होता है इंटीग्रेशन, sec x का। तो sec x इन्होंने 2x को अपने साथ रख रखा है तो हम भी यहाँ रखेंगे, लेकिन हमें पता है और इन्हें भी पता है कि ये 2x x तो नहीं है, तो हम उसको मान करके t उसका करते हैं डिफ्रेंसिएशन, और वो क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो अपॉन में आता है। डिफ्रेंसिएशन में यही चीज़ आगे मल्टीप्लाई में आती है, लेकिन इसमें अपॉन में आती है। 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 आएगा, वो 2 अपॉन में प्लस c। इसमें है समस्या, तो इसमें क्या करें, तो पहले हमने सोचा चलो इसको t माने, तो हमने कहा tan 2x को आप t मानोगे, उसका डिफ्रेंसिएशन आएगा sec स्क्वायर 2x या और 2 भी आएगा, खैर तो मोटा मोटा sec स्क्वायर 2x आएगा अपॉन में। तो इससे कटेगा तो सही, लेकिन एक sec 2x रह जाएगा क्योंकि यहाँ क्यूब है, केवल स्क्वायर होता तो हमारा इजी होता काम। तो sec 2x रह गया, आप उसको कहाँ ले जाए, नहीं ले जा सकते। तो फिर दूसरा ये है, इसको t मान लो sec 2x को, तो sec 2x को आप t मानेंगे, अपॉन में हम पहले से ही लिखने लग रहे हैं क्योंकि sec 2x ना याद रखो, sec x याद रखो। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। हम बोल x रहे हैं पर लिख 2x रहे हैं क्योंकि ये भी तो 2x ही लेके घूम रहा है। ये असली में 2x x नहीं है, हमने माना उसको t, तो वो 2 इसी में और साथ में आएगा और 2 यहां आगे लगेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन किया ना, तो उस डिफरेंशिएशन में 2 मल्टीप्लाई में आएगा, वो आगे आ गया। देखो हर चीज एक दूसरे से लिंक है। इंटीग्रेशन आने के लिए आपको डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए कि मेन क्वेश्चन कुछ है, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जरूरत पड़ गई डिफरेंशिएशन की, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो फिर ये सब मतलब आप अलग दायरे में हैं, सवाल अलग दायरे में, समझ रहे हो। हमने इसको टी मान लिया, किसको, sec 2x को। बड़े ध्यान से देखो, इसके अंदर भी sec 2x आ गया, इसको हमने t माना तो t की पावर 3 और ये tan 2x
tan 2x और यहाँ dt। tan 2x तो कहानी से कट गया और इसको भी तो हमने t ही माना है, तो ये t से यहाँ भी कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा, यानी टी स्क्वायर डी टी अपॉन 2। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 3 अपॉन 3 होता है, 2 पहले से तो 6 हो गया, माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस c। टी की वापस से वैल्यू रख देना, सेक 2x थी तो सेक क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस c आंसर। अच्छा आसान सुलभ क्वेश्चन था। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर है 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है क्या? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan की पावर 4x, tan की पावर 4x, हमने स्क्वायर ही सीखा है तो हम इसे स्क्वायर में ही खोलेंगे, यानी हम ये कहेंगे कि tan की पावर 4 मत देखो इसको, तुम इसको देखो कि ये tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स लिखा है, तुम्हें ऐसे देखना है। देखो घूम फिर के बातें वही आ जाती हैं, क्या हम ये फटाफट नहीं कर दे रहे, हमने पहले कर रखे हैं, सीधी बात। या कोई भी लगवाएगा उसने पहले कर रखे हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में या पढ़ाते समय, जैसे भी उसने पहले कर रखे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बार में चीज़ें स्ट्राइक कर जाना इतना भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। पहले पेन घिसने पड़ते हैं रजिस्टर में, तत्पश्चात आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आपको भी ऐसा ज्ञान पाना है चिरकाल के लिए, लंबे समय के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए ही, तो आपको पेन घिसना पड़ेगा। 10th तक की मैथ्स तो आप याद भी कर सकते हो, पर इसको ये सब कहाँ ले जाओगे, इंटीग्रेशन कहाँ तक याद करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर आपसे गलती हुई है कि आपने मैथ्स ली है, जो कि गलती नहीं है, तो आप पेन उठाएं और करें, बिना करे नहीं होगा, ठीक है। हमने अगर ऐसे लिखा है, एक तरीका तो ये था कि हम इसको सेक में बदल लेते, फिर उस सेक की कहानी में चल देता, फिर हम सेक भी कहाँ तक खींचते, किसी एक को बदलो, चाहे इसको बदल लो चाहे इसको आइडेंटिटी में बदला तो सेक स्क्वायर -1 लिख दिया और इसको पिछले क्वेश्चन की तरह ऐसे बाहर खड़ा कर दिया और फिर वही कोशिश करेंगे कि इसको दोनों को देंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, और बांट भी दिया, अलग अलग भी कर दिया, इंटीग्रेशन इसको भी दिया तो tan स्क्वायर एक्स और dx, ठीक। अच्छा फिर से वही बात आ गई, दो लोग हो गए, tan x को t मानोगे तो इस बार कट जाएगा, ये इस बार ऐसे नहीं है कि ये नहीं कटेगा, ये इस बार कट गया। हमने tan x को t माना, ये तो हो गया t स्क्वायर और यहाँ dt अपॉन में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि tan x का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, अपॉन में आके जे गया कट, माइनस, ये फिर से डायरेक्ट नहीं होगा तो इसकी कहानी में फिर से समस्या ये हमने ब्रैकेट लगा दी क्योंकि बाहर माइनस खड़ा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है ये। tan स्क्वायर एक्स को आप ब्रेक करेंगे तो ऐसा कुछ लिख देंगे, नहीं भी लगाते तो माइनस कोई खास दिक्कत नहीं थी क्योंकि ब्रैकेट तुम लगा ही रहे, ठीक है। तो यहाँ क्या रह गया, टी स्क्वायर, उसका होता है टी की पावर 3/3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, फिर ये माइनस इस माइनस से बना देगा प्लस और 1 का इंटीग्रेशन बना देगा x और प्लस c लगाना है अपने मन से, खत्म हो गया। t की जगह रख लेना क्या, tan x को माना था tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस c, आंसर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, आंसर। अगला क्वेश्चन है साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x। काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन, साइन क्यूब x, क्वेश्चन नंबर अगला जो भी हो, साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x और अपॉन साइन स्क्वायर x, इंटू में है कॉस स्क्वायर x, इंटू में है प्लस में, इंटू में। अब क्या किया जाए, अब किया जाए तो क्या, देखो ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, एक कोशिश हमारी मन ही मन में करना है, पहले ही बताया मन में जितना काम कर लोगे उतनी समस्या लिखने में नहीं होगी, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो साइन ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी करके कुछ कहानी बनना चाहती है क्या, तो उससे कुछ नहीं बन रहा, अलग अलग कर लो, अच्छा अलग अलग कर दो
तो अगर अलग अलग करोगे तो यहाँ आएगा साइन, देखो काफ़ी हद तक अलग करो, दिस साइन क्यूब एक्स अपॉन ये, तो साइन स्क्वायर से क्यूब हट जाएगा तो बचेगा साइन एक्स। काफ़ी चीज़ें डायरेक्ट करने की कोशिश करो भाई, रिवीजन है, कोई हम सीक्वेंस है तो बता नहीं रहे। इंटीग्रेशन, अब ये अपॉन ये पूरा हो जाएगा तो इस बार कॉस की बात है कट जाने की, तो ये कट जाएगा और कॉस बच जाएगा और यहाँ नीचे रह जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। हाँ तब तो ये आसान हो गया क्वेश्चन, हो गया क्या? हाँ हो गया। कॉस एक्स को टी मानोगे, कॉस एक्स को टी मानोगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स आएगा डिफरेंशिएशन माइनस का, वो अपॉन में आएगा तो इसको काट देगा, जैसे जैसे क्या साइन एक्स अपॉन इसको तो टी मान लिया तो ये हो गया टी स्क्वायर, और यहाँ आएगा डी टी अपॉन माइनस का साइन एक्स। मन में हो गई कहानी, कॉस एक्स को टी माना, उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, वो कट गया, प्लस ऐसे यहां मान लो इसको टी मानोगे, इस बार पी मान लो, इसको पी मानोगे तो पी स्क्वायर, यहां कॉस एक्स, अब साइन एक्स को पी माना है तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, वो अपॉन में आएगा तो यहां डीपी अपॉन कॉस एक्स, कट गया। आसान क्वेश्चन। अब ये 1 टी स्क्वायर है, माइनस है, माइनस बाहर करो, चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, तो ऐसे लिखते हैं, पहली एक्सरसाइज में सीखा, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं। अब टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या करोगे, इसमें +1 होगा, अपॉन में भी ऐसे कुछ कहा जाएगा, देखो इतना तो आना चाहिए आपको इंटीग्रेशन, टी की पावर -1 अपॉन -1, पी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, यहाँ टी ये तो माइनस कट गया, टी था क्या या जो भी था पुट कर लेना, 1/t इधर हो गया, प्लस पी की पावर -1 यहाँ माइनस लग जाएगा, क्यों ये माइनस यहाँ लग जाएगा, और पी की पावर -1 को लिखोगे 1/p और प्लस सी। टी आपने माना था किसको, cos x को, तो यहाँ लिख देना cos x 1/cos x माइनस p माना था sin x को, तो यहाँ लिख देना 1/sin x प्लस सी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन कहता है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और बस ये dx और इधर ये इतनी कहानी, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। क्या करा जाए, क्या कर सकते हो, तो तुम कहोगे कि अलग अलग करो, अभी तक करते चले आ रहे तो फिर कर दो, क्या दिक्कत है, तो हम कहेंगे वेरी गुड, हम कहेंगे वेरी कम गुड, कर दिया अलग अलग। इतना तेज अलग अलग करना है कि तुम्हें यही समझ में आ जाए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है tan स्क्वायर एक्स, इतना तेज अलग करो कि तुम्हें यही समझ में आ जाए। अब cos 2x की आइडेंटिटी लगाओ, क्या लगाओ, आइडेंटिटी, कौन सी लगाओगे, तीन होती हैं, कौन सी लगाओगे, तीन होती हैं, कौन सी लगाओगे, कोई सी भी लगाओ, तीनों चल जाएंगे, और बताओ जो तुम्हें अच्छे लगे वो लगा देना, तीन होती हैं और तीनों से काम हो जाएगा। हम अपने हिसाब से कोई सी भी लगाएं अगर, तो ये लगाएंगे 2 cos स्क्वायर एक्स -1, साइन की भी लगाओगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो होता नहीं इसका, तुम भली भांत जानते हो, तो इसको तुरंत ऐसे लिख दोगे मन में नहीं, लाइव, लाइव मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, अलग अलग कर दो यहाँ से, तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो केवल 2 ही तो बचा, dx लगा दो, फिर ये माइनस, ध्यान से 1/cos स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स जो कि होता है sec स्क्वायर एक्स dx, इस तरह अलग करो तो अच्छा लगेगा। यहाँ साथ के साथ इंटीग्रेशन कर दो, sec स्क्वायर एक्स का होता है tan x, ये 2 उसको भी मिलेगा आगे वाले को, -1 का होता है x और ये 2 भी मिल जाएगा तो 2x और प्लस से, ये 2 ही है तो इसका इंटीग्रेशन 2x उससे कट जाएगा। इतना फिर घूम फिर के क्यों कहानी चल रही थी, तो हम ऊपर कुछ लिखते यार
तो ये यहीं खत्म हो जाता, ध्यान नहीं दिया, शिट। ओ हो, यहां पर ध्यान नहीं दिया, नहीं क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता। क्वेश्चन में देखो cos 2x को तुम लिखते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन ही गलत दिया, और ये पहले से 2 साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन मत करो इस तरह से, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स ये कट गया पूरा, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, अगर ये है तो इसका आंसर हो गया 10x। ये सब नहीं करना, ठीक है, बेफिजूल बेवजह बता दिया, ठीक है। यहां से डायरेक्ट कर सकते हो, कुछ नहीं किया, cos 2x की वो आइडेंटिटी लगा दी जिससे 2 साइन स्क्वायर एक्स कट गया, वो क्या लगा दी, 3 थी उनमें से एक लगा दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 अपॉन